हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL लव बाय चांस 2 या फिर अ चांस टू लव के पार्ट 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। कैन गलती से अपना मोबाइल तिन के कार में ही भूल जाता है। इधर कैन अपना मोबाइल ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा होता है। कैन जॉब के मोबाइल से अपने मोबाइल पे कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता है। जॉब कैन को याद करने को कहता है कि आज वो कहाँ कहाँ गया था। कैन को याद आता है कि वो तिन की कार में गया था। कैन IC बिल्डिंग में आकर तिन को ढूंढने लगता है तो उसे एक लड़की बताती है कि तिन की मॉर्निंग क्लास ख़त्म हो चुकी है तो अब वो इवनिंग में ही आएगा। कैन वहाँ बैठकर तिन का वेट करने लगता है। तिन कैन को बाहर बैठा देख पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तिन को देखकर कैन खुश होकर उठता है पर गिरते गिरते बच जाता है। कैन कहता है कि वो तिन का बहुत देर से वेट कर रहा है। तिन स्माइल करने लगता है तो कैन कहता है कि एक तो वो धूप में वेट कर रहा है और तिन स्माइल कर रहा है। तिन कैन का पसीना साफ करके पूछता है कि कैन उसका वेट कर क्यों रहा था। कैन पूछता है कि क्या उसने उसका मोबाइल देखा है। तिन कैन को उसका मोबाइल देकर बताता है कि उसका मोबाइल उसकी कार से रोड पे गिर गया था और उस पर गाड़ी चढ़ गई थी, इसीलिए वो पूरी तरह से टूट चुका है। कैन अपने मोबाइल की हालत देखकर दुखी होने लगता है तो तिन उसे कहता है कि उसने कैन के लिए नया मोबाइल खरीद दिया है। कैन गुस्सा होकर कहने लगता है कि उसने कितनी बार कहा है कि तिन उसे पैसे से नहीं खरीद सकता तो वो अपना मोबाइल अपने पास ही रखे। कैन ये कहकर जाने लगता है तो तिन उसे रोक कर अपनी गलती पूछता है। कैन कहता है कि वो वैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता जो दूसरों पर पैसे फेंकते हों। तिन पूछता है कि उसने ऐसा कब किया। कैन कहता है कि तिन अभी जो कर रहा है उसे यही कहते हैं। कैन कहता है कि जहाँ उसे सॉरी कहना चाहिए वहाँ वो पैसों से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तिन कहता है कि वो तो बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। कैन कहता है कि उसे नहीं पता कि तिन को क्या सिखाया गया है पर ऐसी सिचुएशन में तिन को माफ़ी मांगनी चाहिए। तिन कैन को सॉरी कहता है और कहता है कि वो तो बस उसका नंबर चाहता था, इसीलिए उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया। कैन ये सुनकर चौंक जाता है। तिन कहता है कि उसे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। तिन का उदास चेहरा देखकर कैन कहता है कि वो मोबाइल तो ले लेगा लेकिन उसके पैसे वो खुद पे करेगा। तिन स्माइल करता है। कैन टेक्नो से पूछता है कि अगर कोई किसी से फ्लर्ट करे तो क्या करना चाहिए। टेक्नो गलती से कह देता है कि उसे ये नहीं पता क्योंकि उसने कभी उससे फ्लर्ट किया ही नहीं बल्कि सीधा वो कर दिया। टेक्नो यहाँ पे कैंकला की बात कर रहा होता है। जॉब टेक्नो से पूछता है कि वो किसके साथ सो गया है। टेक्नो टॉपिक चेंज करके भाग जाता है। कैन तिन को फील्ड के बाहर देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तिन कहता है कि वो कैन से पॉइंट्स कलेक्ट करने आया है। कैन बात ना समझने का नाटक करने लगता है। तिन कैन को एक बैग देता है। कैन का चेहरा देखकर तिन कहता है कि वो बस स्नैक्स दे रहा है तो ये तो वो ले ही सकता है। कैन स्नैक्स देख रहा होता है तभी तिन उसे किस करता है और कहता है कि ये स्नैक्स की पेमेंट है। तिन ये कहकर चला जाता है। कैन पहले तो चौंक जाता है पर फिर कहता है कि तिन ने उसे दोबारा किस कर दिया। कैंकला टेक्नो के लिए स्नैक्स उसके दरवाजे के बाहर रख देता है। टेक्नो जब घर आता है तो उसे बैग में स्नैक्स के साथ एक नोट भी लिखा मिलता है जिसमें कैंकला ने लिखा होता है कि उसे पता है कि टेक्नो अभी उससे नहीं मिलना चाहता है पर वो टेक्नो को बहुत मिस कर रहा है। टेक्नो नोट पढ़ के कैंकला को पागल कहता है। कैन तिन को मैसेज करके मोबाइल देने के लिए थैंक्स कहता है। तिन उसे कॉल करता है। कैन कहता है कि तिन उसे इंस्टॉलमेंट पे करने दे रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। तिन पूछता है कि क्या वो उसके साथ फ्लर्ट करने जितना अच्छा है। कैन कहता है कि उसे नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि तिन जब उससे फ्लर्ट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील नहीं होता है। कैन कॉल कट कर देता है। तिन कहता है कि वो कैन का दिल जीत कर ही रहेगा। तार तम को कॉल करता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तम तार से पूछता है कि वो वापस कब आ रहा है। तार कहता है कि जब उसे ज़्यादा दिनों की छुट्टी मिलेगी तो वो ज़रूर आएगा। फू बोर हो रहा होता है तो तुल उसे एक स्टोरी सुनाता है। तुल कहता है कि एक फैमिली में दो भाई थे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई जो कि बहुत बदमाश था उससे जलता था और सबसे बदला लेना चाहता था। तुल कहता है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को जानबूझकर बदमाश बनाया था ताकि कोई उससे प्यार ना करे। तुल कहता है कि एक दिन अब स्टोरी पास्ट में जाती है। हिन जो कि तिन की फैमिली का सर्वेंट था वो तिन को बाहर जाने से रोक रहा होता है पर तिन जो उस वक्त बच्चा था वो अपनी ज़िद पे अड़ा होता है और गुस्से में तिन हिन की तरफ ग्लास फेंकता है जिससे गलती से हिन को चोट लग जाती है। तभी वहाँ तुल आ जाता है। तिन खुद के बचाव में बोलना चाहता है पर तुल उसे चुप होने को कह देता है।
तुल हिन की चोट पर दवाई लगाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तुल कहता है कि उस दिन के बाद से बड़े भाई ने फैसला किया कि वो छोटे भाई की बदमाशी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तिन को वहाँ देखकर तुल फू को कहता है कि फू उस छोटे भाई की तरह ना बने, क्योंकि अब उससे कोई भी प्यार नहीं करता है। गुस्से में तिन तुल की शर्ट पकड़ के कहता है कि वो उसे पूरा सच क्यों नहीं बताता। फू तिन को तुल को छोड़ने को कहता है। तिन फू को कहता है कि वो ना तो बड़े भाई की तरह बने और ना ही छोटे भाई की तरह बने। ये कहकर तिन चला जाता है। तुल फू को कहता है कि वो बड़े भाई की तरह कभी ना बने, क्योंकि उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा था और वो अभी तक अपने किए की कीमत चुका रहा है। रात में कैन तिन को मैसेज करता है तो तिन उसे कॉल करके पूछता है कि क्या वो उसकी कही बात पर भरोसा करेगा। कैन हाँ कहता है। तिन कहता है कि एक वक्त पे उसके लिए उसका बड़ा भाई ही सब कुछ था और वो उसकी कही हर बात पर भरोसा करता था। तिन कहता है कि तुल ने बचपन से ही उसे बुरा बनाया और जब तिन को अब्रॉड भेज दिया गया तो एक दिन उसे पार्टी में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो ड्रग्स पार्टी थी। तिन कहता है कि उसे सच में नहीं पता था कि वो पार्टी ड्रग्स पार्टी है। तिन कहता है कि उसकी न्यूज़ हर जगह फैल गई थी। तुल ने कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगा, पर ये सब तुल का ही किया धरा था, क्योंकि वो तिन को हेट करता था और उससे उसका सब कुछ छीनना चाहता था। ये सब सुनकर कैन कहता है कि वो उसके बड़े भाई को अभी पंच मारना चाहता है। तिन पूछता है कि क्या वो कैन से मिलने आ सकता है। कैन हाँ कहता है। तिन कैन के घर के बाहर आता है। कैन को देखते ही तिन उसे रोते रोते हक करता है। तिन पूछता है कि क्या वो उस पर यकीन करता है। कैन हाँ कहता है। कैन तिन को कहता है कि उसका भाई बहुत ही बुरा है। तिन कैन को उसके साथ रहने के लिए थैंक्स कहता है। कैन कहता है कि अगर वो कभी भी तुल से मिला तो उसे छोड़ेगा नहीं। तिन कैन को कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि अगर वो कभी तुल से मिलेगा भी तो वो तुल से पंगा ना ले, क्योंकि तुल कुछ भी कर सकता है। तिन के बहुत कहने पर कैन प्रॉमिस कर देता है। कैन तिन को कहता है कि उसके घर में सब सो रहे हैं, इसीलिए वो तिन को अभी अंदर आने को नहीं कह सकता, क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तिन कैन को चीक्स पे किस करके कहता है कि उसके लिए अभी यही काफ़ी है। तिन कैन को अंदर जाने को कहता है। कैन कहता है कि अगर तुल उससे कुछ कहे तो वो उसे पंच मार दे। ये कहकर कैन चला जाता है। ए वीकेंड पर अपने घर आया होता है तो पॉन्ड और माई उससे मिलने आते हैं। ए पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दोनों नॉनस्टॉप बोलने लगते हैं तो उन दोनों की बकवास सुनकर ए हंसने लगता है तो पॉन्ड और माई खुश हो जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। कैन फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसे तिन का मैसेज आता है कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है। कैन दौड़ कर आता है और घबरा कर पूछता है कि कहीं तुल ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है। तिन पूछता है कि क्या उसे उसकी चिंता हो रही है। कैन कहता है कि पिछली बार वो बहुत बुरी हालत में आया था तो उसे लगा कि कहीं इस बार भी तो कुछ नहीं हुआ है। तिन कैन को चीक्स पर किस करके स्नैक्स देता है। कैन कुछ बोलने ही वाला होता है तो तिन पहले ही कहता है कि ये फ्री नहीं है। कैन अपनी आंखें बंद करके फेस आगे करता है और कहता है कि वो स्नैक्स के बदले किस कर सकता है। तिन कहता है कि वो पहले ही किस कर चुका है और पसीने के कारण उसे सॉल्टी भी फील हुआ है। तिन बाय बोलकर चला जाता है। कैन कहता है कि तिन के किस करने पर उसे गुदगुदी क्यों होती है। कैंकला टेक्निक को टेक्नो की फेवरेट स्नैक देकर उसे देने को कहता है। टेक्निक आकर टेक्नो को दे देता है। उस पर नोट लिखा होता है कि स्नैक की तरह कैंकला भी उसका फेवरेट बनना चाहता है। टेक्नो स्माइल करके स्नैक साइड में रख देता है और टेक्निक को जाने को कहता है। टेक्निक कैंकला को ओके का इशारा करता है। जॉब टेक्नो को मूवी टिकट देता है। तभी पीछे से कैन आकर पूछता है कि वो सिर्फ टेक्नो को ही क्यों मूवी टिकट दे रहा है। कैन कहने लगता है कि वो सबको बता देगा कि टेक्नो ब्राइब ले रहा है। टेक्नो कैन का मुंह बंद करने लगता है, तभी तिन वहाँ आकर टेक्नो की तरफ कूदने लगता है और कैन को वहाँ से ले जाता है। टेक्नो कहता है कि तिन उसे घूर क्यों रहा था। टेक्नो कहता है कि वो तो बस खुश है कि अब उसे मूवी के कारण घर लेट जाने का बहाना मिल गया। जॉब पूछता है कि वो घर पे किसे अवॉइड करना चाहता है। टेक्नो बहाना बनाकर चला जाता है। कैन तिन का चेहरा देखकर कहता है कि वो ऐसा चेहरा ना बनाए और हंसा करे, क्योंकि उसे खुशमिजाज लोग ही पसंद है। तिन पूछता है कि क्या उसे टेक्नो पसंद है। कैन हाँ कहता है और कहता है कि टेक्नो बहुत अच्छा है। कैन कहता है कि वो जॉब से मूवी टिकट्स लेने ही वाला था, पर तभी तिन आ गया। तिन पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके घर में मूवी देखेगा। कैन मान जाता है। अगले दिन कैन तिन के साथ उसके घर आता है। तिन पूछता है कि वो किस तरह की मूवी देखना चाहता है। कैन कहता है कि वो देखना तो बहुत कुछ चाहता है, पर उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। तिन कहता है कि वो आराम से मूवी देख सकता है, क्योंकि उसने कैन के लिए स्पेशल खाना भी बनवाया है।
कैन मान जाता है। तिन कहता है कि ये उनकी पहली डेट होगी। कैन कहता है कि वो डेट पे थोड़ी ना आया है। तिन कहता है कि मूवी के बाद डिनर इसे डेट ही कहते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। दोनों बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे फू आता है। फू को देखकर कैन पूछता है कि क्या वो भी तुल की तरह बुरा है। फू तिन से कैन की शिकायत करने लगता है। तिन कैन को कहता है कि फू और उसकी माँ निर्दोष है तो वो उसे कुछ भी ना कहे। कैन फू को सॉरी कहता है। तीनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। कैन और फू मूवी देखते देखते सो जाते हैं तो तिन उन्हें चादर उड़ा देता है। रात में कैन बाहर बैठा होता है तो तिन फू को सुलाकर वहाँ आता है। तिन कैन को कहता है कि वो उसे लाइक करता है। कैन कहता है कि उसे पता है पर वो अभी अपनी फीलिंग्स नहीं जानता है। तिन कैन के क्लोज आने लगता है तो कैन पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तिन कहता है कि वो उससे मूवी की पेमेंट ले रहा है। तिन कैन को किस करता है तो कैन अपना मुंह बंद कर लेता है। तिन उसे मुंह खोलने को कहता है। कैन मना कर ही रहा होता है तभी तिन उसे किस करने लगता है। प्रैक्टिस के वक्त तम को मैसेज आता है तो वो बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद कीन उससे पूछता है कि क्या तार ठीक है। तम कहता है कि वो ठीक है, बस उसने यूं ही मैसेज किया था तो वो परेशान हो गया। कीन कहता है कि वो तम को समझता है। कीन तम को कहता है कि उसे तम की सॉन्ग के लिए इंस्पिरेशन का आइडिया मिल गया है। रात में तार तम को कॉल करके बताता है कि वो नेक्स्ट हॉलीडे में वापस आने वाला है। तुल को फू से कैन के बारे में पता चलता है तो वो किसी को कैन की डिटेल्स पता करने को कहता है। तुल हिन के दिए पत्थर को देखकर कहता है कि वो बस जानना चाहता है कि तिन का खास दोस्त कौन है तो वो नाराज़ ना हो। कैन ए से पूछता है कि प्यार क्या होता है। ए कहता है कि उसके लिए प्यार का मतलब पीत है। ए कहता है कि वो बस इतना ही जानता है। ए के जाने के बाद कैन कहता है कि उसे तो प्यार में सिर्फ दर्द ही दिख रहा है जिसे वो महसूस करना नहीं चाहता। तिन कैन से आकर पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। कैन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। तिन कहता है कि वो खुश है क्योंकि कैन कम से कम उसके बारे में सोच तो रहा है। कैन कहता है कि वो उसके बारे में नहीं सोच रहा है। तिन कैन को उसके साथ ले जाने लगता है पर कैन कहता है कि उसे जो भी कहना है वो यहीं पे कहे। तिन कैन को उसका फ़ैन यानी बॉयफ्रेंड बनने को कहता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।